हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आपकी क्लास 12th अकाउंटेंसी। पहला चैप्टर हो रहा था। पहला चैप्टर क्या था हमारा? पार्टनरशिप फॉर्म्स। अब टू क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो लास्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि नया टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस केस में प्रोवाइड किया जाएगा? इस हमें यहाँ पर टोटल 5 केस दिए हैं। ये पांचों केस आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब ये एक तरह से ये देखिए, वो आपका फीडबैक ले रहा है क्वेश्चन, कि वो सारे जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है, जहां पर एक्स ने लगाया था 50,000 एंड वाई ने लगाया है 30,000 respectively. Show the distribution of profits in each of the following alternative cases. First point is, if the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit for the year are 9,000. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। लेकिन किसके रिगार्डिंग साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई है। जब कोई बात नहीं हुई है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो जो प्रॉफिट हमारे पास है 9,000 रुपीज, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब ऐसे केस में जब प्रॉफिट बांटना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। ये आपका फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। ये आपका डेबिट है। प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? प्रॉफिट आपका है बाय नेट प्रॉफिट 9,000 रुपीज। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बाकी क्या है? ना सैलरी है, कुछ है तो है नहीं। तो डायरेक्ट वो जो 9,000 प्रॉफिट है वो 9,000 प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई। तो रेशियो क्या था? रेशियो आपका है 2:1। तो 2/3 इंटू 9,000, 2/3 इंटू 9,000, 6,000 एंड 3,000, टोटल 9,000 ये बढ़ गया। यानी एक्स के अकाउंट में आया आपका 6,000 एंड वाई के अकाउंट में आपका आया कितना? 3,000। ये केस फर्स्ट आपका हो गया सॉल्व। 9,000 था, 9,000 6,000 एक्स के अकाउंट में गया और वाई अकाउंट में कितना गया? टोटल 3,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था तो फिर प्रॉफिट को हम लोगों ने बांट दिया। अब केस सेकंड अगर देखें, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि आप कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, यानी आपका कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। अब देखिए फिर क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन क्या हुआ? उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया? लॉस हुआ है। और जब लॉस होता है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन भी प्रिपेयर नहीं होता है। तो हम लोग प्रिपेयर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। ये हो गया आपका, ठीक, क्रेडिट एंड डेबिट। लॉस आ रहा है तो यहाँ प्रॉफिट लिखा था तो लॉस वहां लिखाएगा आपका, लॉस इस तरफ लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? टू लॉस। कितना है लॉस? 6,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। अब क्या कह रहा है इसमें? अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था, लेकिन क्या कह रहा है कि भाई लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ये जो लॉस है उनके अकाउंट में क्या होगा कि कौन कौन कितना लॉस बेयर करेगा। अब देखिए टू लॉस है 6,000। अब हमें ये देखना है कि कौन एक्स कितना बेयर करेगा और वाई कितना बेयर करेगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। एक्स कितने से आएगा? 2/3, 1/3 इंटू 6,000 इंटू 6,000। अगर हम देखें
तो 3 2 जा 6, तो एक्स बियर करेगा 4000 और वाई बियर करेगा 2000। ये हो गया आपका केस सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड केस अगर देखें तो थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस ये कह रहा है कि द पार्टनरशिप डिप्लॉयड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9000। अब ऐसे केस में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट उस साल का कितना है? प्रॉफिट उस साल का 9000 है। तो अब देखिए प्रॉफिट 9000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने परसेंट से देना है? 6% से देना है। तो 6% से देना है तो यहाँ पर बना लेते हैं, फॉर्मेट आपका सेम यही रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में प्रॉफिट जो आता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई नेट प्रॉफिट कितना है? 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। तो एक्स का कैपिटल कितना था? 50,000। तो 50,000 इनका कैपिटल कितना है? 30,000। 30,000 कितने परसेंट से देना है? 6% से। 6% अगर देखें तो इनको 3000 कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इनको कितना कैपिटल दिया जाएगा? 1800। टोटल कैपिटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा? 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा हमें प्रॉफिट था 9000 में से हम लोगों ने 4800 दे दिया है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है? सिर्फ 4200। और 4200 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है कंपनी के लिए। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? कंपनी दोनों पार्टनर्स में क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। जिसका जितना हिस्सा है जितना शेयर है वो अपना ले लेगा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई 200 इंटू 2/3 1/3 कट करेंगे तो इनका आ जाएगा कितना? 3 14 टू ज़ा 2800 इनके अकाउंट में, 1400 इनके अकाउंट में। तो एक हिसाब से 4200 यहाँ पर आएगा पूरा 9000, यहाँ पर पूरा 9000। ये आपको क्वेश्चन सेकंड भी थर्ड केस भी सॉल्व हो गया। देखिए क्या तक में तो नेट प्रॉफिट 9000 पूरा दे देता है। अब ऐसे केस में देखिए हम क्या बनाएंगे पता है? ऐसे केस में हम लोग क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्यों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना? यहाँ पर क्या बना है? P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनेगा? क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास 9000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारा प्रॉफिट बच रहा है, इस वजह से P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। पहले केस में P&L एप्रोप्रिएशन, दूसरे में P&L अकाउंट, तीसरे में फिर P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हुआ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस होता तो P&L एप्रोप्रिएशन ना बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही प्रिपेयर किया जाता। तो ये थर्ड केस था। नाउ लेट्स सी केस 4। The partnership will provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the profit for the year are 3000। अब देखिए इसी केस में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट सिर्फ 3000 है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट वो सिर्फ 3000 रुपए है। और कह रहा है क्या कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है। तो ऐसे केस में देखिए क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने प्रोवाइड किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो एक्स को कितना देना पड़ा था? 3000 एक्स के अकाउंट में गया था और वाई के अकाउंट में कितना गया था? 1800। तो यहाँ पर अगर आप देखिए वर्किंग नोट की बात करें तो वर्किंग नोट की बात करें IOC, तो एक्स एंड वाई। तो एक्स अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 3000 और वाई अकाउंट में कितना आ रहा है? 1800। जबकि हमारे पास प्रॉफिट है कितना? सिर्फ 3000 रुपीज ही है। अगर हम ये पूरा दे दे यानी दोनों का मिलाकर जो हो रहा है वो 4800 हो रहा है। अगर हम पूरा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें तो कंपनी लॉस में चला जाएगा। तो भाई ऐसा तो पार्टनर्स नहीं चाहेंगे ना कि पार्टनर्स बोलेंगे प्रॉफिट हुआ था लॉस में कैसे हो गया। यानी ये टॉपिक कौन सा है? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसमें पांचों केस ऐसे ही दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेगा पार्टनर्स? करेंगे भाई कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा प्रॉफिट भी बटे और ये भी हमें नुकसान ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे रेशियो प्रिपेयर कर लिया जाएगा। 2 कैंसिल आउट, 6 5 30, 6 3 18। यानी अब ये जो 5:3 बना रेशियो, अब 5:3 के रेशियो से पार्टनर्स के बीच में इस 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब एक्स वाई 3000 इंटू 5/8 3/8 अगर हम देखें तो इसको अगर आप कट करोगे तो ये कितना आएगा? 24, 8 7 56, 8 5 40,
5 5 या 25, 5 5 35, 37 का 7, 3 कैरी, 5 3 या 15, 15 और 2 15 एंड 3 18, 75, 375, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 आएगा। ठीक, अब ये प्रॉफिट इनके बीच में ट्रांसफर हो गया। ये आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक था क्या, बिल एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। देखिएगा फिर से, अगर यही 3000 प्रॉफिट था, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि भले ही लॉस हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, तब हम देते। तो ऐसे केस में हम तो P&L एप्रोप्रिएशन ना बनाते, बल्कि क्या प्रिपेयर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता। तो यहाँ पर हमने देखा यार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट हमारे पास 3000 है, तो इनके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर हमने रेशियो प्रिपेयर कर लिया 5:3। तो 5:3 के बेस पर ही हमने 4800 क्या कर दिया है, बांट 5:3 के रेशियो में ही हमने 3000 बांट दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर लिखे ना, यहाँ पर ये ना लिखाएगा, बल्कि क्या लिखाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखाएगा, ना कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन पॉइंट 35.4 सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी पॉइंट 5। पॉइंट 5 में क्या है, पॉइंट 5 में ये कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, नहीं सॉरी, if the partnership did provide for interest on capital at the rate of 6% per annum, if it involves the firm in loss and the profit for the year are 3000। मतलब इसमें क्या है, फिफ्थ केस में ये है कि अब जो प्रॉफिट है वो कंपनी का 3000 रुपए है, और कह रहा है कि भले ही लॉस हो जाए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना। यानी सेम ऊपर वाला केस है, तो ऊपर वाले केस में दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के दोनों को कितना आया था 4800, यानी 1800 कम था, तो 1800 इसका मतलब लॉस में जाएगी कंपनी। तो जब लॉस के केस में तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, बल्कि लॉस के केस में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD लिखेंगे, कितना 3000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC एक्स वाई। एक्स के अकाउंट में कितना आ रहा है 3000, इसके अकाउंट में कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800, टोटल मिला के कितना हो गया 4800। लेकिन प्रॉफिट था कितना, सिर्फ 3000 रुपए ही था, यानी कितने का नुकसान हो रहा है, बाई लॉस। अगर हम देखें तो एक्स और वाई 1800 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। किस रेशियो में होगा ये बेयर करेंगे ये लोग, 2/3 1/3, यानी 1200 रुपए एक्स और 600 रुपए कौन बियर करेगा, आपका वाई बियर करेगा। यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4800। ये आपका पॉइंट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। बियर कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है 1200, वाई कर रहा है 600 रुपये। ये टोटल 5.35 के। और ये पांचों केस को ध्यान से पढ़िएगा, फिर भी कोई डाउट होता है क्वेश्चन कर सकते हो। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि लॉस के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास प्रॉफिट है देने पे लॉस हो रहा है तब क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डील बना है तो क्या होगा, नहीं बना है तो क्या होगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट वाला केस। तो ये क्वेश्चन 35 टोटल सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि दो पार्टनर्स है A एंड B। यहाँ पर A ने 4 लाख रुपीस लगाया है और B ने टोटल 3 लाख रुपीस लगाया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड करना है 8% पर एनम से। उस साल का जो प्रॉफिट था वो 42,000 था बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके भी 2 केस हैं। पहला केस क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट क्या कह रहा है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो भी एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में सिर्फ ये मेंशन था कि सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रोवाइड करेंगे, कुछ और प्रोवाइड नहीं करेंगे, कंपनी ये कह रहा है। और दूसरा केस में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो भले ही फर्म नुकसान में चली जाए, लॉस में चली जाए। तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व किया है। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कर क्वेश्चन 36 का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी जब एक साल लोगों ने बिजनेस किया तो प्रॉफिट आ रहा है कितना, बाय नेट प्रॉफिट है 42,000। अब क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें टू IOC। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे तो कितने परसेंट से देना है, टोटल 8% से। 4 लाख पे अगर 8% से देंगे तो वर्किंग नोट देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो IOC की बात करें तो ए ने कितना लगाया था 4 लाख रुपीज और बी ने कितना लगाया है 3 लाख रुपीज। ये कैपिटल है इनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैसे देना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया 32,000, इसका आ गया 24,000। दोनों को अगर ऐड कर दे तो ऐड करने से कितना हो रहा है 56,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। कंपनी तो देगा नहीं, क्यों नहीं देगा? अगर कंपनी 56,000 पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे तो कंपनी तो लॉस में चला जाएगा ना, जबकि इस टॉपिक में तो है ही नहीं कि भले ही दे तो लॉस हो जाए। तो अब ऐसे केस में कंपनी क्या करेगा, कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि ये प्रॉफिट भी बढ़ जाए और पार्टनर्स में किसी बात का डिस्प्यूट भी ना हो। तो अब क्या करेगा कंपनी, इन्हीं के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ पर एक रेशियो बनाएगा, इनके बेस के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर। तो 8 4 या 32, 8 3 या 24, यानी अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा वो 42,000 को जब बांटेंगे ये लोग तो 4:3 में ही बांटेंगे। क्यों? जो 4:3 जो अच्छा क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है, कितना रेशियो दिया 3:2, उससे नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेशियो है वो प्रॉफिट बांटने के लिए, ये जो हम लोगों ने बनाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर बनाया है। तो अब अगर हम देखें A-B, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखाएगा, प्रॉफिट नहीं लिखाएगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बांटे बल्कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर रेशियो बना है, तो रेशियो उसको हम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाया 42,000 इंटू 4/7, 3/7, 7 6 4 6 24,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा 18,000, टोटल 42,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हम लोग को जस्ट सॉल्व किया था। अब इसका केस 2 क्या था? केस 2 की अगर बात करें, केस 2 में क्या कह रहा है कि भले ही अच्छा केस 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या, बिल्कुल पहले केस की ही तरह है, लेकिन बस फर्क क्या है, पहला केस जो था वो व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट से रिलेटेड था, लेकिन दूसरा केस क्या कह रहा है कि भले ही लॉस हो जाए तुम्हें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। जब अच्छा भले हो क्या हो जाए, मतलब जब भले नुकसान में हो जाओ लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तुम करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड करोगे तो टू IOC एट द रेट ऑफ 8% से प्रोवाइड करोगे AB, तो A का कितना बनेगा, हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही निकाल लिया था ना, तो 32,000 इनका आएगा और इनका कितना आएगा 24,000। दोनों मिला के अगर हम बात करें तो 56,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, जबकि प्रॉफिट है कितना सिर्फ 42,000, जो इसमें वही चीज इसमें भी रहेगा। तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। 42,000 हमारे पास प्रॉफिट 42,000 है, लेकिन हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कितना दिया 56,000। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नुकसान कितना हो रहा है टोटल 14,000। क्या कह रहा है, भले ही लॉस हो जाए आपने उसको देना है। तो A एंड B, तो ये दो जो 14,000 जो लॉस हुआ है कौन इसको बेयर करेगा, कौन नुकसान सहेगा, A और B सहेंगे। तो 14,000 किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में ये लोग इसको बेयर कर लेंगे। तो 3/5 2/5, तो कितना 14,000 का नुकसान हुआ, तो 14,000 कौन बेयर कर रहा है टोटल, A और B बेयर करेंगे, जिसमें से A कितना कर रहा है 8,400 बेयर करेगा और B कितना कर रहा है पूरा 5,600 बेयर कर रहे हैं, यानी 14,000 पूरा इन लोगों ने बेयर किया, नुकसान इन लोगों ने सहा है। और ये हो गया आपका 36 का भी सॉल्व हो गया है। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा, उसको फिर अच्छे से बहुत समझाया जाएगा, पूरा डीपली समझा दिया जाएगा। वैसे अच्छे से समझाया भी गया है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फिर से उसको मैं डीपली समझाऊंगा। अभी तो मैंने पहले बता दिया था बिना प्रिपरेशन मोर देन प्रॉपर्टी MCQ वाले क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये है कि दो पार्टनरशिप P एंड Q, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इन्होंने जो कैपिटल लगाया वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं बल्कि फिक्स्ड कैपिटल है। जो फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा तो करंट अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कोई रोल नहीं होता है। तो इनका फिक्स्ड कैपिटल जो है 10 लाख P का है, Q का कितना है 6 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना है वो 12% से प्रोवाइड करना है। पार्टनरशिप बिड फॉर द प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन। अच्छा क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप बिड में मेंशन था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे भले ही कंपनी नुकसान में हो जाए। उस साल जो प्रॉफिट हुआ था वो था 1,50,000 नुकसान
नुकसान था। अच्छा ये 2019 सीबीएसई बोर्ड में ये आ चुका है केरल में। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले क्या पास करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो डेट कौन होगा आपका, डेट यही होगा 31 मार्च 2024। तो अब 31 मार्च 2024 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, टू पीस करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। टू क्यूज करेंट अकाउंट देना है टोटल 10 लाख रुपए पे, और इसको देना है टोटल 6 लाख रुपए पे। 12/100, 12/100। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनको पूरा देगा कंपनी 1,20,000 और इनको देगा टोटल कंपनी 72,000। टोटल कंपनी कितना देगा, 1,92,000। यहाँ पर क्या होगा, आपका नरेशन होगा, और नरेशन में आपके लिए जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि आप खुद इसको करने की कोशिश करें। अगर आप कमेंट करेंगे तब इसको समझाया जाएगा, ये मैंने आप पर छोड़ दिया है। अगर आपका कमेंट आता है तो नरेशन आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कैसे लिखना, नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर बोर्ड में कट जाता है। उसके बाद डेट फिर सेम रहेगा, आपको मालूम होगा। तो ऑन कैपिटल का रिलेशन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों, क्योंकि ये भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट, वो भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट। तो हम इसको पूरा किससे शो कराएंगे, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही शो कराएंगे। यहाँ पर तो हमने दे दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ओपन किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब कितना आ जाएगा, 1,92,000, 1,92,000। फिर उसके बाद क्या आएगा, नरेशन आएगा। डेट आपका सेम आएगा क्योंकि एट द एंड हम लोग प्रिपेयर कर ही रहे हैं। अब क्या देखना था, प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 1,50,000 प्रॉफिट था। अच्छा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम माइनस करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 1,90,000। यानी एक तरफ से देखिए ये प्लस ये माइनस, यानी हम लोग नुकसान में चलेंगे। कितने, ये 42,000 क्या है, लॉस है। ये लॉस किसके बीच कौन बेयर करेगा, इस लॉस को दो पार्टनर बेयर करेंगे, एक पी और दूसरा क्यों। किस रेशियो में बेयर करेंगे ये लोग, ये इनका रेशियो जो है वो है 3:1 में ये लोग बेयर करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भले ही कंपनी लॉस में चली जाए। तो अब ऐसे अब देखो ऐसे केस में तो P&L प्रोपोर्शन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो अब ये लोग बेयर करेंगे। अब अगर हम देखें तो P 42,000 तो इंटू 42,000, तो 4 से अगर इसको डिडक्ट करें, 4 1 जा 4, 0 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा, 0 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यानी 31,500 इनका 10,500 ये बेयर करेंगे। तो अगर जनरल एंट्री बनाएंगे तो प्लीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें लॉस अकाउंट में टोटल कितना आएगा, 42,000। क्यों 42,000 आया, क्योंकि नुकसान 42,000 का हुआ है। पी कितना बेयर करेगा, पी बेयर कर रहा है टोटल 31,500, ये कर रहा है 10,500। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नरेशन लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि जनरल एंट्री में आ गया। अगर इसका भी अकाउंट बनाना होता तो ये भी इजी होता। तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन अभी इजी चल रहा है, नया टॉपिक जो ओपन होगा जैसे एडजस्टमेंट शोइंग टेबल वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वो उसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो लेकिन ये सब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े सब एमसीक्यू वाले थे। इन केस फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी से भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना हम लोग पढ़ चुके हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके फिर से क्लियर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। घर पे कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस छोड़ा तो फिर जितना भी पढ़े वो सब माइंड से निकल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए।